माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतनी खुशनसीब है हमारी बेटी कि मैं क्या बताऊं। और आज उसको खुश देखकर तो तबीयत मेरी बाग-बाग हो गई। और जो सेट उसको सोने के गिफ्ट मिले वो तुमने देखे ही, इतने खूबसूरत है सकीना, में क्या बताऊं। आपने कहाँ देखे वो सेट? अरे वो सुहानी लेके आई थी, उसने शुक्रिया अदा किया शाह साहब का और फिर हमें वो सेट दिखा है। आपको पता है सायरा बेगम के पास ढेर सारा जेवर है, एक से एक नया डिजाइन। लगता है सारी उम्र उस औरत ने सिर्फ जेवर ही जमा किया और कुछ नहीं। अमीर लोग हैं भाई, किसी चीज की कमी नहीं है। अब कुछ दिनों बाद सुहानी के पास भी जेवर ही जेवर। अल्लाह उसे नसीब भी करे। वैसे ये जेवर गहना भी जब भी अच्छा लगता है जब इंसान का दिल खुश होता है। भाई मुझे तो सुहानी बहुत खुश लग रहा है। से हमारी सुहानी भी कितनी अजीब है ना, कल फोन पे रो रही थी और आज मुस्कुरा रही है। चलो अब तुम्हारा वहम भी दूर हो गया, अपनी आंखों से तुमने उसको खुश देख लिया। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बता रहा भूल गया। वो क्या? शाह साहब है ना, वो एक नया निटिंग यूनिट लगा रहे हैं और मुझे उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर की ऑफर की और कह रहे थे कि इसमें पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तो अब आप वहाँ पर नौकरी करेंगे? जहाँ हूँ वहाँ भी तो नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ की बात और है। अब देख लो सकीना, बात यह है कि मैंने दफ्तर से लोन लिया और वो लोन एक ही दफा में उतर सकता है। अहमद, लोन तो वैसे भी उतर जाएगा, लेकिन हम उससे भी बड़े बोझ के नीचे आ जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी बच्ची की शादी हुई है वहाँ पर। अगर आप वहाँ नौकरी करेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बच्ची की, और वो लोग उससे फिर वैसे ही नौकरों जैसा सलूक करेंगे। सुहानी इस घर में जब तक रहेगी नौकरानी बना के रखूंगी उसे। आय हाय हाय हाय, साहिरा ऐसे जुल्म मत करो, बेचारी नई नवेली दुल्हन है। इस नई नवेली दुल्हन को 2 दिन में पुराना कर दूंगी, तुम देखती जाओ। जरियाब की प्रिंसेस को इस घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा और बर्तन भी। सुहानी और रानी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ कागज है बीजी। दिखाओ। छोटे साहब के कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे। तुम जाओ हमारे लिए जूस बना कर लाओ। अच्छा बीजी। क्या चीज है सायरा? ये होटल का बिल है। सुहानी को जरियाब डिनर कराने लेकर गया होगा। एसएफ इलेक्ट्रिशियन, उस्ताद फरीद। जी फरीद तो साबरा का बेटा नहीं है? साबरा भी याद आया, साबरा आपा मिली थी मुझे कल मार्केट में, बता रही थी उनके बेटे ने डिफेंस में अपना कोई काम शुरू किया है, यही अपने कमर्शियल एरिया में। मिसेस मांडीवाला, मेरा काम तो हो गया। कैसा काम? सुहानी के लिए जाल तैयार हो गया। अब इस इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज मैं इस्तेमाल करूंगी। तुम? हाँ मैं। तुम देखना मिसेस मांडवीवाला, इस इलेक्ट्रिशियन की मदद से सुहानी को ऐसा झटका दूंगी कि तड़प उठेगी। बड़ा अपने आप को खूबसूरत, हसीन और जमील समझती है। इसके हसीन चेहरे पर ऐसा रुसवाई का धब्बा लगाऊंगी कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आप क्या देख रहे हैं आप मेरे चेहरे पे? तुम आईने में क्या देखती हो?
मैं आईने में अपने आप को देखती हूँ। तुम आईने को मत देखा। क्यों? क्योंकि आईना जो तुम्हें दिखाता है तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। झूठ। झूठ नहीं, सच है। तेरे आप बहुत बातें बनाते हैं। तुम्हारी हुस्न की जितनी तारीफ करूं यही लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर आपके कुछ ना कहने की भी तारीफ करनी पड़ेगी। वैसे एक बात बताएं, अगर मैं आईने में ना देखूं तो फिर कहाँ देखूं? तो मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी असल खूबसूरती तुम्हें यही नजर आएगी। आपकी आंखों में? आप तो मुझे देखते हैं। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए बनी है। मेरी आंखें तुम्हारी हुस्न की अमानत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस चेहरे पर किसी और की नजर पड़े। सरिया, दूसरों की नजरों पे हमारा क्या इख्तियार? छोटे साहब आपको बेजी बुला रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। मैं आता हूं। आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, ये कार्ड तुम्हारे कपड़ों से मिला है मुझे। किसका? ये फरीद का कार्ड। फरीद कौन है? सुहानी का कोई कजन। सुहानी का कजन या साबका मंगेतर? मॉम, सुहानी की कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। सही बात किसने कह दी? बेटा, ये बात फरीद की माँ ने खुद बताई है मुझे कि सुहानी के बाप ने 10 साल पहले उनको जुबान दी थी रिश्ते के लिए। अब तुम इसको मंगनी कहो या... मॉम, ये बातें आप मुझसे क्यों कर रही हैं? मुझे परेशान कर रही हैं बिला वजह। बेटा, तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, खुद परेशान हो रही हूँ। आपकी क्या परेशानी? डर लगता है, 100 तरह के वसवसे आते हैं जहन में। किस बात का डर है? बेटा, तुमने जिस क्लास से अपने लिए लड़की का इंतखाब किया है, इस क्लास की लड़कियां दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। मॉम, सुहानी ऐसी लड़की नहीं है और उसके पेरेंट्स बहुत शरीफ हैं। अल्लाह करे ऐसी ना, और ये तो वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है या कैसा नहीं। बेटा, ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती हैं, दिल कहीं और लगाती हैं और घर कहीं और बसाती हैं। स्टॉप इट मॉम, ये सिर्फ आपका इल्यूजन। मुझे आप तकलीफ दे रही है। तकलीफ? तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है जब मेरे जहन में ये बातें घूमती हैं। अल्लाह करे सुहानी ऐसी लड़की ना हो। ये बताओ, फरीद का कार्ड तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हें कहाँ मिला? राहिला भाभी के घर। राहिला के घर? वहां क्या कर रहा था? काम कर रहा था वहां पे। इसका मतलब है सुहानी के पीछे पीछे वो राहिला के घर तक पहुंच गया। ये महज एक इत्तेफाक था। आप छोटी सी बात को कोई और रंग देने की कोशिश क्यों कर रही हैं? तुम नहीं जानते ज़रिया, ये छोटी उम्र की मोहब्बत है। ये पुराने याराने बड़े सालिम होते हैं, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। पता नहीं राहिला आंटी से मेरी जान कब छुटेगी। क्यों, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले इतने आराम से बैठे, इतने सुकून से बैठे मैं और ज़रिया बात कर रहे थे, इतना मजा आ रहा था।
फिर आंटी ने बुला लिया और सारा मूड खराब हो गया। जरूर तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रहा होगा। वो तो पहले दिन से ही करते आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों, क्या तुम उनसे जान छुड़ाना चाहती हो? बस अल्लाह करे ऐसा ही कुछ हो जाए। दुआ से कुछ नहीं होगा, तुम उनके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दो। राहिला तुम बहुत बकवास करती हो, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। ये सब बातें करने का मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं तुम्हें सुहानी से बदगुमान करना चाहती हूँ, लेकिन जिस इंसान की जो हैसियत होती है उसे उसकी हैसियत के मुताबिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। मॉम, सुहानी की जो हैसियत है मैं उसे उसी तरह से रखता हूँ। तुम उसकी जाहिरी शक्ल पर मर मिटे हो और हुस्न परस्त लोग हम औरतों के नजदीक बेवकूफ कहलाते हैं, और ऐसे बेवकूफ लोगों को औरतें बहुत पसंद करती हैं जो उनके हुस्न के गुलाम बनकर रहे। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मुझे भी इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है ज़रियाब, ये सोच कर कि मेरा इकलौता बेटा, शाह फैमिली का इकलौता वारिस, एक मामूली लड़की पर मार मिटा है। देखो मेरी प्यारी सुहानी, जब तक ज़रियाब तुम पर जान छिड़कता है ना, उसका खूब फायदा उठा लो। फायदा? और तुम्हारा क्या मतलब है जब तक? जब तक का मतलब जब तक। मुझे पूरा यकीन है कि ज़रियाब मुझसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। ये हमेशा कुछ नहीं होता यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। ऐसी बात नहीं है, ज़रियाब नहीं बदलेंगे। हाँ तो ना बदले, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब तक वो तुम पर फिदा है तुम उसका खूब फायदा उठाओ। खूब लेट नाइट आउटिंग पर जाया करो और बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आया करो। देखो राहिला, मुझे ऐसी उल्टी सीधी पट्टियां मत पढ़ाओ तुम, ठीक है? उल्टी सीधी पट्टियां कहाँ, ये तो सीधी सीधी पट्टियां हैं। तुम्हें चाहिए अपना वार्डरोब ब्रांड से भर दो, और वो क्या कहते हैं ना, अपने लॉकर में ज्वेलरी के अंबार लगा दो। अंबार? राहिला मुझे लगता है कि तुम और पागल हो गई हो। यार शॉपिंग नशा ही ऐसा है, इंसान पागल हो जाता है। अच्छा खैर ये बताओ कि तुमने अभी तक कितनी ज्वेलरी इकट्ठा कर ली? मेरे पास तकरीबन 7 सेट थे। थे क्या मतलब? अब नहीं? नहीं, वो आंटी के लॉकर में रखे हुए हैं। कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम, अपना जेवर अपने पास रखते हैं सुहानी। नहीं नहीं, वो आंटी ने कहा था कि सारा जेवर एक ही जगह रखा जाता है, हमारे घर का रिवाज है। फौरन ये रिवाज तोड़ दो और उनसे जाके अपना सारा जेवर ले लो। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा सुहानी? अगर तुमने नहीं लिया अपना जेवर तो मैं आंटी से जाके सारा जेवर तुम्हें दिलवाऊंगी। तुम पूरी पागल हो, पता है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बेटा तुम इस क्लास की लड़कियों की नफ्सियात को नहीं जानते हो। ये वेल ऑफ होने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इनके अंदर एक लस्ट होती है अमीर होने की। ये चाहती हैं कि इनके पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, शॉपिंग, रुपया, पैसा, ज्वेलरी, इसके लिए ये कुछ भी कर सकती है। आप सुहानी को ये समझने पर क्यों तुली हुई हैं? अल्लाह करे कि सुहानी ऐसी ना हो, लेकिन देखना तो पड़ेगा। आओ सुहानी, कैसी हो? आंटी वो मुझे अपनी ज्वेलरी मिल सकती है प्लीज? अपनी ज्वेलरी? वो जो मैंने आपके पास रखवाई थी। ओह, मैं समझी तुम अपनी ज्वेलरी की बात कर रहे हो। 2-4 चीजें थी तुम्हारे पास ही होंगी वो, बाकी सेट तो अब हमारी तरफ के है। वो जिसकी भी तरफ से बने। मॉम वो सुहानी क्या है अभी? हाँ हाँ, वो सब इसी का है, इसी के लिए ज्वेलरी बनाई है। लेकिन इस वक्त ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? वो ज़रियाब और मैं डिनर पे जा रहे हैं।
भाई, ये प्रोग्राम किसने बनाया है? ये हम लोगों ने मिलकर अपना। बेटा, मैंने तो डिसाइड किया था कि सुहानी आज मीठा बनाएगी। क्या मतलब? मतलब जब दुल्हन पहली दफा घर आती है तो वो स्वीट डिश बनाती है। आज सुहानी स्वीट डिश बनाएगी। माँ, ये रस्म आप कल पे रख लें, क्योंकि आज हम लोग का प्रोग्राम बन चुका है। बेटा, किसी भी रस्म का तब्दील होना अच्छी बात नहीं होती। खाना तो तुम किसी दिन भी बाहर जाके खा सकते हो। I don't believe on this rituals, please. सुहानी तैयार हो चुकी है, उसे जो ज्वेलरी चाहिए प्लीज आप उसे दे दो। ठीक है, तुम लोगों की जैसे मर्जी। मैं क्या कर सकती? कौन सी ज्वेलरी चाहिए? वो मैं एक बार देख लूं? ठीक है, देख के मुझे बता देना। आंटी, मैं आपसे एक बात कहूं? क्या? अगर ये ज्वेलरी मेरी है तो मैं इसे अपने पास रख लूं। मैं नहीं चाहती मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करूं। देख लिया तुमने? ये क्या बोल के गई है मुझे? क्या हो गया तुम? गुस्सा किया तुमने? ओह, तुम तो रो रही हो। ज्वेलरी के लिए रो रही है?